हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मित कुक फैन फिक्शन मैडनेस ऑफ ट्रू केसी बादर्स का पार्ट 17 स्टार्ट करने वाले हो। और इसे मैं स्टॉप करने वाली थी, पर किसी ने मुझे कहा कि अगर आप इसे स्टॉप करेंगे तो फिर आप जितनी ज़्यादा स्टोरी इंटरेस्टिंग है वो सब कुछ चला जाएगा और स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो फिर उसने सही कहा है और मैं सोचा हो कि मैं कोई भी स्टोरी स्टॉप नहीं करूँगी। तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, पर मैं जल्दी ही उस सारे पार्ट को भी दे दूँगी। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तांग नींद से उठने के बाद वो फील करता है वो पिलो पर नहीं सो रहा था। तब तांग अपने आँख को बंद करके ही अपने हाथ से चेक करने लगता है कि वो असल में किस चीज़ पर सो रहा है। फिर वो जब अपने हाथ से चेक करता है तब वो फील करता है किसी का बॉडी था। तब तांग जो तुरंत ही अपने आँख को पिन कर लेता है। तब वो देखता है वो किसी की नेकेड चेस्ट पर अपने सिर रखकर सो रहा था। तब तांग जब अपने सिर को उठाकर देखता है तब वो देखता है जंगकुक था जो पीसफुली सो रहा था। तब तांग ये देखने के बाद उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है क्योंकि उसे रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। तब तांग अपने रेड फेस के साथ ब्लश करते हुए बेड से उठने की कोशिश करता है, पर उसे अपने बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो पेन की वजह से चिल्लाकर फिर से बेड पर गिर जाता है। तब जंगकुक जो तुरंत ही अपना आइस को पिन करके तांग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ है तांग। तब तांग जंगकुक को कहता है मुझे मेरी बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन है, क्या हुआ है मेरी बैक में। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है बस थोड़ा सा ही पेन है, मैं तुम्हें जल्दी से वार्म वाटर से क्लीन करा दूंगी और तुम अगर पेन किलर ले लोगे तो फिर तुम्हारी सारी पेन चला जाएगा। तब ये सुनने के बाद तांग हाथ में अपने सिर हिला देता है और अपने हाथ जंगकुक की तरफ बढ़ाने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करके तांग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उससे लेकर बाथरूम में चला जाता है। फिर जंगकुक तांग को सॉफ्टली बाथरूम में लिटा कर उसे क्लीन करा कर जंगकुक जो तांग को कपड़े पहना कर उसके साथ बाहर आ जाता है। फिर जंगकुक खुद भी फ्रेश होकर बाहर आता है और तांग को कहता है अब क्या तुम थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हो। तब तांग हम अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहते हैं या तो तुम चाहते हो मैं बैड स्टाइल पर तुम्हें फिर से लेकर जाऊँ। तब तांग कहते हैं तुम क्या पागल हो, बाहर ह्यूंग्स है और हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तब जंगकुक कहते हैं पर तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिर मैं ऑब्वियसली तुम्हें ऐसा लेकर जा सकते हो और तुम जानते नहीं हो वो दोनों भी कितनी ज़्यादा रोमांटिक है, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग ये सुनने के बाद सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तांग को लेकर नीचे चला जाता है और उसके बाद उसे चेयर पर बैठा कर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगता है। ऑलरेडी जिमिन और योंगी जो ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि ऑलरेडी सुबह की 10 बज गया था। फिर जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के बाद तांग को पेन किलर दे देता है और तांग के साथ और 2 घंटे रुकता है। तब तांग जंगकुक को कहता है अब तुम जा सकते हो, मेरी पेन पूरी तरह से चला गया है। तब जंगकुक के सुनने के बाद कहते हैं तुम श्योर हो। तब तांग कहते हैं हाँ मैं श्योर हूँ। फिर जंगकुक जो तांग की फोrehead पर किस करके चला जाता है और दूसरी तरफ योंगी जो जिमिन के साथ कॉल पर बातें कर रहा था। तब योंगी जिमिन को कहता है जिमिन तुम श्योर हो। तब जिमिन कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, मैं क्या मेरे हस्बैंड को मेरे साथ हनीमून पर भी नहीं लेकर जा सकती हूँ। तब योंगी कहता है पर इस टाइम सिर्फ शिवांशी वापस आ गया है और इस टाइम तुम्हें लगता है हम दोनों को जाना चाहिए। तब जिमिन कहता है क्यों नहीं, और वो वापस आया है तो फिर क्या हुआ, उसे लेकर मैं क्या कर करती हो कि वो वापस आ गया है और इस वजह से हम लोग नहीं जा सकते, मैं उसे लेकर क्या नहीं करती हूँ और ये बात तुम्हें याद रखना होगा। और मैं तुम्हें इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से ही प्लानिंग कर रहा था और ये तुम जानते हो हम दोनों ऑलरेडी 15 डेज से सब कुछ प्लान कर रहा था और वो सिर्फ 2 दिन ही वापस आए हैं, तो फिर क्या हो गया है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तब इस सुनने के बाद योंगी हाँ कह देता है। तब जिमिन जो कॉल को कट कर देता है क्योंकि उसकी मूड ऑलरेडी ख़राब हो गया था। तब दूसरी तरफ से योंगी कहता है इस सब कुछ वो क्या शियांशी को दिखाने के लिए कर रहा है, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो उसे दिखाना चाहता है, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती हूँ, वो सिर्फ शियांशी के ऊपर अपनी इस सारे गुस्सा दिखाने के लिए मुझे यूज़ करे। और ये कहकर योंगी जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो बेड पर लेटकर सीलिंग की तरफ देखने लगता है और तांग जो अभी भी खुद का उस पर बैठा हुआ था। फिर कुछ मिनट बाद डोरबेल रिंग होने लगता है। तब तांग सोचने लगता है कौन वापस आया है। फिर
तांग जो सोले सोले जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब तांग देखता है वहाँ पे शियानशी था। शियानशी तांग को देखकर स्माइल करके कहता है, हाय तांग, कैसे हो? तब तांग कहता है, जिमिन ह्योंग यहाँ पर नहीं हम। तुम अगर उसके साथ मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें उसके साथ मिलने के लिए कंपनी पर जाना होगा। यहाँ पर रहकर तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तब शियानशी कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हो तांग, तुम्हें क्या ये याद नहीं है तुम कैसे मुझे पहले रिस्पेक्ट करते थे? तब तांग कहते हैं, मेरी सारी रिस्पेक्ट चला गया है उसी दिन से, जिस दिन आपने जिमिन ह्योंग को धोखा दिया था, उसी दिन से। तब ये सुनने के बाद शियानशी कहते हैं, सो सैड, तुम इतनी ज़्यादा कैसे मेरे साथ रूड बन सकते हो? तुम जानते हो मैं क्यों उसे उस दिन धोखा दिया था? तब पीछे से योंगी अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, नोना आपको यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं देखना चाहती हूँ। तब शियानशी कहते हैं, योंगी मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तांग के साथ कर रही हूँ। तब योंगी कहते हैं, जो भी हो, पर अब तो यहाँ पर आकर ही बातें कर रहे हैं ना। तब शियानशी कहते हैं, तुम भी बहुत ही ज़्यादा रूड बन गए हो, तुम भूल मत जाओ मैं तुम्हारी लीगल सिस्टर हूँ। तब योंगी कहते हैं, मैं कब कहा हूँ आप मेरी इनलीगल सिस्टर है? तब शियानशी अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, अपनी सैवेज आंसर खुद के पास रखो। तब योंगी कहते हैं, आप यहाँ से बाहर जाएंगे तभी मैं सैवेज आंसर करना बंद करूँगी। तब शियानशी कहते हैं, जो भी हो, मैं तांग के साथ बातें करने के लिए आई हूँ। तब योंगी और तांग से दोनों ही कॉन्फ्यूज था। तब शियानशी घर के अंदर आकर सीधा हॉल रूम में जाकर काउच पर बैठ जाता है। तब तांग और योंगी जो दोनों ही उसे फॉलो करते हुए जाता है। तब शियानशी तांग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तब वो तांग की नेक पर ही की देख पाता है फिर से। तब उसकी गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर शियानशी कहता है, तांग तुम जानते हो कि तुम जब 17 के थे तब भी तुम किडनैप हो गए थे। तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, उसके बाद क्या? मैं और उसके बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ। तब शियानशी कहता है, क्यों नहीं, तुम्हें उस किडनैपर के बारे में जानना चाहिए। तब तांग कहता है, मैं जानकर क्या करूँगी, अब मेरे पास जंगकुक है जो मुझे हर किसी से सेव करेगा और उसने खुद मुझे ऐसा कहा है। तब शियानशी जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहता है, वही इंसान तुम्हें सेव करेगा जो इंसान तुम्हें किडनैप किया था। तब ये सुनने के बाद तांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब योंगी कहते हैं, अब ये सारी झूठी बातें तांग को सुनाकर आप उसे बिल्कुल भी जंगकुक से अलग नहीं कर सकते हैं। अब जिमिन को वापस चाहते हैं तो फिर अब तांग और जंगकुक की लाइफ के बीच में क्यों आ रहे हैं? तब शियानशी कहते हैं, क्योंकि मैं उस दिन जिमिन को इसलिए छोड़ा था ताकि मैं जंगकुक के साथ रह पाऊँ, पर देखो मेरी लक ही खराब था कि वहाँ पर तांग आ गई थी। मुझे शायद तांग को हटाना चाहिए था क्योंकि जंगकुक की नज़र को तांग ने ग्रैब कर दिया है, जो मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उस दिन सिर्फ जंगकुक को पाने के लिए उस शादी को छोड़ा था। तब योंगी और तांग जो दोनों ही पूरी तरह से शॉक था। तब योंगी कहते हैं, पर आप दोनों बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे तो फिर अचानक से? तब शियानशी अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, जिमिन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है और उसके साथ जिमिन उतनी ज़्यादा हॉट और हैंडसम नहीं है जितनी जंगकुक है। तब ये सुनने के बाद योंगी अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और गुस्से से कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, सिर्फ आप उसे देख नहीं पाए हैं और वो इतनी ज़्यादा फ्लर्टी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी बैड लक है जो आप उसे सो रहे हैं। तब शियानशी कहता है, जैसा मैं क्या करती हो, और तांग मेन पॉइंट पर आते हैं। उस सच में तुम्हें किडनैप किया था और वही एक इंसान था जो ऑलमोस्ट तुम्हें रेप करने वाले थे। तब ये सुनने के बाद तांग और भी ज़्यादा शॉक होकर कहता है, आप सिर्फ झूठ कह रहे हैं, मैं आपकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तब ये सुनने के बाद शियानशी कहता है, ट्रस्ट करो या फिर ना करो, ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर मेरी फ़ोन है, इसमें सारे प्रूफ है, तुम देख लेना और उसके बाद मुझे तुम ज़रूर कॉल करके बता देना। और ये कहकर शियानशी जो इवल स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। तब तांग जो डरते हुए उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लेता है और उसे ओपन जब करता है तब देखता है फ़ोन में कोई भी लॉक नहीं था। तब तांग जो चुपचाप उस फ़ोन को चेक करता है तब वो देखता है वहाँ पर सारे प्रूफ था, सारे सीसीटीवी फुटेज था जब जंगकुक ने तांग को किडनैप किया था। तब ये देखने के बाद तांग की वर्ल्ड जैसे पूरी तरह से टूट जा रहा था। उसका आइस रेड हो गया था और उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। तब
ये देखने के बाद योंगी तुरंत आकर तांग के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और उसे फ्लोर पर फेंक कर तोड़कर कहता है उसकी बातों पर बिल्कुल भी टच मत करना। वो सिर्फ तुम्हें ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहता है। वो जो भी कुछ तुम्हें दिखाया है ये सब कुछ सिर्फ झूठी बातें हैं। तुम उसकी बातों पर टच नहीं करोगे। तब ये सुनने के बाद तांग हम अपने सिर हिला देता है और कहता है पर ये सारा सीसीटीवी फुटेज। तब योंगी कहता है वो सब कुछ कर सकता है और तुम जानते हो वो किसी भी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो सिर्फ तुम्हें अब ऐसे ही मैनिपुलेट कर रहा है ताकि तुम उसकी हर बातों में आ जाओ और तुम जंगू के साथ फाइट करो। पर ऐसा मत करना। वो सिर्फ तुम्हें ये सब कुछ कराकर तुम दोनों को अलग करना चाहता है। तुम्हें समझना चाहिए तुम एक बेबी नहीं होता हूँ। तब तांग सुनने के बाद अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं ठीक है मैं नहीं करूँगी। तब योंगी जो थोड़ा सा स्माइल करता है फिर कहता है तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। तब रेस्ट सुनने के बाद तांग हाँ कह देता है और चुपचाप जो अपने रूम की तरफ चला जाता है। पर उसकी दिल अभी भी नहीं मान रहा था जो भी कुछ योंगी ने कहा था। फिर तांग उस पर करके कहता है मैं प्रूफ अब निकल कर ही रहूँगी चाहे जो क्यों ना हो जाए। और ये कहकर तांग अपने रूम में चला जाता है। योंगी जो जल्दी से अपने फ़ोन को निकालते हुए जल्दी से जंगुक को कॉल करता है। तब 2 रिंग के बाद ही जंगुक कॉल को उठा लेता है। तब योंगी कहता है जंगुक यहाँ पर श्यांशी आया था। तब ये सुनने के बाद ही जंगुक कहता है तो फिर क्या हुआ उसने क्या आपको कुछ भी कहा है तो फिर आपको योंग को बोलना चाहिए। तब योंगी कहता है उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है पर उसने तांग को झूठी कुछ प्रूफ दिखाया है कि तुमने तांग को किडनैप किया था और तुम ऑलमोस्ट तांग को फोर्स भी करने वाले थे पर तांग वहाँ से भाग गया था। ये सब कुछ उसने तांग को प्रूफ दिखाया है। तब ये सुनने के बाद जंगुक गुस्से में कहता है और वो वहाँ से ऐसे ही चला गया है अपने कुछ भी नहीं कहा है। तब योंगी कहता है मैं उसे समझाया हूँ तांग अब ठीक है और वो अब तुम्हारे ऊपर टेस्ट करेगा। मैं नहीं जानती श्यांशी ऐसा क्यों दिखाया है पर सच में उसकी प्लान को मैं सक्सेस नहीं होने दूंगी। तब ये सुनने के बाद जंगुक कहता है वो प्रूफ कहाँ पर है। तब योंगी कहता है मैं तोड़ दिया हूँ उस फ़ोन को। तब जंगुक कहता है अच्छा क्या है आपने उस फ़ोन को तोड़ दिया है मैं जल्द ही घर में आ रही हूँ। तब ये सुनने के बाद योंगी जो हाँ कह देता है और उसके बाद कॉल को काट कर देता है। तब जंगुक गुस्से में कहता है मैं उस श्यांशी को मार डालूंगी। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो मेरे घर तक जाने की हिम्मत दिखाता है। अब सच में वो अपने लिमिट क्रॉस कर दिया है। और ये कहकर जंगुक जो गुस्से से अपनी कार की की को लेता है और जल्दी से अपने केबिन से निकलते हुए जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है। आधे घंटे बाद जंगुक जब अपने घर में पहुंचता है तब वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो जाने के बाद देखता है तांग जो बेड पर चुपचाप लेटा हुआ था और सीलिंग की तरफ देख रहा था। तब जंगुक तांग के पास आकर सोली सोली बेड पर लेट जाता है। तब तांग जंगुक की तरफ देखता है पर वो फिर से सीलिंग की तरफ देखने लगता है। तब जंगुक तांग के क्लोज आकर तांग के सिर पर अपने सिर रखता है और उसकी वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है तुम ठीक हो। तब तांग सोली हाँ कह देता है। तब जंगुक तांग की तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। तब ये सुनने के बाद तांग कहता है पर उसने ऐसा क्यों प्रूफ दिखाया है और वो सारा प्रूफ मुझे सच लग रहा था। तब जंगुक तांग को सॉफ्टली कहता है वो कितनी ज़्यादा झूठी एक इंसान है तुम जानते हो। उसकी बातों पर कभी भी ट्रस्ट मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और कुछ भी हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जैसा कहा था मैं तुम्हें सेव करूँगी हमेशा सेव करूँगी हर वो एक इंसान से जो भी लोग तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा तो फिर प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। तब तांग सोली सोली अपने हाथ जंगुक के बालों में लेकर जाता है और उसे सहलाते हुए कहता है मैं ट्रस्ट करती हूँ तुम्हारे ऊपर। तब ये सुनने के बाद जंगुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच मुझे ट्रस्ट करने के लिए। तब ये सुनने के बाद तांग सिर्फ हूँ कह देता है। तब जंगुक कहता है आगे से अगर वो कभी भी हमारे घर में आए तो फिर उसके साथ बातें मत करना। तब तांग कहता है ठीक है। तब जंगुक कहता है तुम्हारी बैकअप कैसा है। तब तांग कहता है वो भी ठीक है। तब जंगुक कहता है तुम खुश नहीं लग रहे हो। तब
ताऊ कहते हैं मुझे बस उसी दिन के बारे में थोड़ा सा याद आ रहा है जब उस इंसान ने मुझे किडनैप किया था। तब जंगकुक कहते हैं अगर तुम उसे ढूंढ पाओगे तो फिर उससे तुम क्या करोगे। तब ताऊ जंगकुक को कहते हैं मैं उसे सीधा तुम्हारे सामने लेकर आऊँगी और मैं कहूँगी कि तुम उसे बुरी तरह से पनिश करो ताकि वो कभी भी किसी और के साथ ऐसा करने की कभी हिम्मत भी ना दिखाए। उसे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करना कि वो अपनी लाइफ में ये तक भूल जाए कि कैसे किसी को किडनैप करना है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ स्माइल करके हाँ कह देता है। फिर अपने मन में कहता है तुम कैसे उस इंसान को पकड़ कर लेकर आओगे और कैसे तुम उसे मेरे सामने लेकर आओगे जब वो इंसान खुद मैं ही हूँ, तो फिर तुम कैसे मुझे पकड़ सकते हो। और ये कहकर जंगकुक तांग के लिप्स पर एक पिक करता है और कहते हैं चलो एक साथ सो जाते हैं, ऐसे भी हम दोनों ही टायर्ड हैं और मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक तांग की नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब तांग कोई भी आंसर नहीं करता है और अपने इसको बंद कर लेता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है। जब तक तांग पूरी तरह से सो नहीं जाता है तब तक जंगकुक तांग की तरफ ही देख रहा था। फिर तांग जब सो जाता है तब जंगकुक जो खुद भी साइड होकर तांग को हक करके सो जाता है। तब तांग अपनी फेस को जंगकुक की चेस्ट के अंदर छुपा लेता है। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर से अपने मन में कहता है एक चाइल्डिश बेबी, जिसमें वो इतने ज़्यादा अब तक चाइल्डिश क्यों है। और ये कहकर जंगकुक तांग की बैक को रब करने लगता है ताकि तांग कंफर्टेबल फील करे। और जंगकुक कैसे ही तांग को हक करके खुद भी पूरी तरह से गहरी नींद में चला जाता है। दूसरी तरफ शियांशी जो एक अपार्टमेंट में था क्योंकि उसकी मॉम डैडी उसे एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं था। तब शियांशी जो अपनी काउच पर बैठकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए उस पर करके कहते हैं जितनी भी ज़्यादा जियोन जंगकुक तुम इस बार ट्राई क्यों ना करो, पर तांग तुम्हारे साथ नहीं रुकेगा क्योंकि मैं उसे जो प्रूफ दिया हो वही सिर्फ काफ़ी है तुम्हें और उससे अलग करने के लिए। और मैं श्योर हूँ कि आज तुम सब घर में वापस आओगे। तब तांग को तुम अपनी या तो घर में ढूंढ नहीं पाओगे या तो तुम अगर उसे पाओगे भी तब तुम दोनों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से झगड़ा होने वाला है और उसके बाद तुम दोनों ही अलग हो जाओगे। तुम दोनों जितनी ज़्यादा खुश रहना था उतनी ज़्यादा रह लिया हो, पर अब तुम दोनों की खुशी अब ख़त्म हो गया है क्योंकि शियांशी वापस आ गया है और शियांशी सिर्फ जियोन जंगकुक को अपनी बना कर ही रहेगा। और जियोन जंगकुक उसकी जब तक बन नहीं जाता है तब तक वो ट्राई करते रहेगा। और शियांशी ये कहकर जो एक साइको की तरह हंसने लगता है और फिर से अपनी फ़ोन में जंगकुक की पिक को देखने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।